गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में तो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने श्रेणी अनंत श्रेणी के बारे में कुछ चीजें आपको बताई थी, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताई। मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि अनंत श्रेणी कोई आपको इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है, उसमें कुछ पद जोड़ने और कुछ पद घटा देने पर हटा देने पर उस श्रेणी के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस श्रेणी के अभिसरण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि श्रेणी को कोई पॉजिटिव या किसी भी रियल नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो भी उस श्रेणी के कन्वर्जेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद में एक थ्योरम डिस्कस की थी हमने कि अगर श्रेणी अभिसारी है तो उस श्रेणी के nवें पद पे अगर लिमिट लगाते हैं आप n टेंस टू इंफिनिटी तो उसका मान 0 आना चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन थी, तो हमने प्रूफ किया। फिर मैंने कहा कि ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। मतलब क्या कि कोई श्रेणी के nवें पद पे अगर आप लिमिट लगाएं n टेंस टू इंफिनिटी और अगर उसका मान 0 आ जाए तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो श्रेणी क्या होगी, अभिसारी होगी, ऐसा नहीं कह सकते। उसका हम एग्जाम्पल आपको देंगे, ठीक है। लेकिन वहां से हमारे पास एक चीज समझ में आ गई थी कि श्रेणी समेशन un अभिसारी है। तो हमने क्या पढ़ा था? तो एम्प्लाइज का मतलब समझते हो? अगर ये रिजल्ट होल्ड है, यह परिणाम अगर सत्य है तो क्या होगा? इसके nवें पद पे लिमिट लगाएंगे आप n टेंस टू इंफिनिटी, उसका मान 0 आना चाहिए। मैंने ये बताया था कि इसका जो कन्वर्स है वो सत्य होना, वो ट्रू होना जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर ये 0 हो तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सीरीज कन्वर्ट है। लेकिन एक चीज यहां से हम श्योरली कह सकते हैं कि अगर ये 0 नहीं आया, इसका मान 0 नहीं आया, तो निश्चित तौर पर यह श्रेणी अभिसारी तो नहीं होगी, अपसारी होगी, डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है। कन्वर्जेंट है तो ये 0 आएगा ही आएगा, कन्वर्जेंट है तो ये 0 आएगा ही आएगा, इट इज नेसेसरी कंडीशन। अगर ये 0 नहीं है तो सीरीज कन्वर्जेंट तो कभी नहीं हो सकती, वो क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। और उस पे बेस्ट हमने क्वेश्चन भी किए थे 2-3, ठीक है। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि धनात्मक पदों की श्रेणी क्या होती है। तो लिखेंगे धनात्मक पदों की श्रेणी। धनात्मक पदों की श्रेणी, धनात्मक पदों की श्रेणी, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, धनात्मक पदों की श्रेणी। पहले हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कोई श्रेणी समेशन un, कोई श्रेणी समेशन un धनात्मक पदों की श्रेणी कहलाती है। धनात्मक पदों की श्रेणी कहलाती है यदि प्रत्येक स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए un ग्रेटर देन 0। प्रत्येक नेचुरल नंबर ताकत संख्या स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए श्रेणी का जो पद है बेटा, पहला पद हो चाहे दूसरा पद हो चाहे तीसरा पद हो चाहे nवां पद हो, सारे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। नाम से स्पष्ट है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, धनात्मक पदों की श्रेणी। मतलब इस श्रेणी का प्रत्येक पद क्या होगा? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर आप लिखेंगे इंग्लिश वाले बच्चे, सीरीज समेशन un, the series summation un is said to be
is said to be series summation un is said to be series of positive terms, if for small n belongs to capital N, for small n belongs to capital N, un greater than 0। ठीक है, बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें अपन, जैसे मैंने समेशन un लिख दिया। समेशन का मतलब क्या है बेटा, n बराबर 1 से इन्फिनिटी तक अनंत पद होंगे इस श्रेणी में, इनफाइनाइट सीरीज है। अपन यहां पर जो सिलेबस में पढ़ रहे हैं वो हमारे पास सारी सीरीज क्या होगी, इनफाइनाइट सीरीज होगी, इसीलिए यहां पर इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है। n बराबर 1 से इन्फिनिटी लगाने की जरूरत नहीं है, अपने को अंडरस्टूड है कि इसकी लिमिट क्या होगी, n बराबर 1 से इन्फिनिटी। क्लियर। जैसे मैंने लिख दिया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/n। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने जो सीरीज है उसका पहला पद 1 पॉजिटिव है, दूसरा पद 1/2 पॉजिटिव है, तीसरा पद 1/3 पॉजिटिव है, 1/4 1/5 1/6 सारे टर्म्स क्या है यहाँ पर पॉजिटिव लिखी हुई है, इसीलिए सीरीज क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। और आपके जो सिलेबस में हम जितनी भी सीरीज पढ़ेंगे आगे, ठीक है, वो क्या होगी, धनात्मक पदों की श्रेणियां, और लास्ट में एक एक्सरसाइज आएगी बेटा अल्टरनेटिंग सीरीज, एकांतर श्रेणी। एकांतर श्रेणी कैसे होगी कि अल्टरनेटिंग उसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह की टर्म होगी, मतलब एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे बात करें अपन, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 1 - 1/2 - 1/4 प्लस 1/5, ये हो जाएगा -1 की पावर n - 1 1/n। ठीक है, इस तरह से, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। समझ में आई बात। तो ये लास्ट में एक एक्सरसाइज में मिलेगा केवल हमें, इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सारे अलग होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाएगा कि ये सीरीज अभिसारी है अपसारी है, वो हमें बिल्कुल अलग रूल है इसके लिए। तो अभी फिलहाल हमें फोकस करना है किस पे, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स पे, धनात्मक पदों की श्रेणी। क्लियर बात। चलिए, तो ये लिख लिया एग्जाम्पल लिख लो सभी पॉजिटिव टर्म्स के लिए, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। उसके बाद देखो, उसके बाद में एक कंपैरिजन टेस्ट है हमारे पास। कंपैरिजन टेस्ट है, तुलना परीक्षण। क्या दो इसको नोट करके लिखेंगे। पहले एक सीरीज के बारे में बताता हूं मैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, और देन कंपैरिजन टेस्ट, उसके बाद में हमारे एक्सरसाइज पे चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नोट करके पहले नंबर पे लिखेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, हाइपर हार्मोनिक सीरीज, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। देखो कुछ ऐसी सीरीज है ये हमारे पास जिसको आप देख के बता सकते हो बिना सोल्व किए कि ये श्रेणी अभिसारी होगी या ये श्रेणी अपसारी होगी, ये श्रेणी अभिसारी होगी या अपसारी होगी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा सकती है। ऐसी श्रेणी सीरीज ऑफ द फॉर्म, श्रेणी 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस 1/n की पावर p। ठीक है, इसको हम समेशन में क्या लिख सकते हैं, समेशन में श्रेणी का हम क्या लिखते हैं, nवां पद लिखते हैं। श्रेणी का nवां पद क्या है, 1/n की पावर p, 1/n की पावर p।
इस टाइप की श्रेणी होगी। मतलब ऊपर तो हमेशा एक होगा हर एक पद में, और नीचे नेचुरल नंबर्स की पावर p लिखी होगी। p का मान क्या है? p का मान क्या हो सकता है? हम यहां पर दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं, या तो p का मान एक से बड़ा हो, या एक के बराबर और एक से छोटा। तो ये जो सीरीज आपके सामने लिखी हुई है, इसके कन्वर्जेंस के लिए हम किसकी वैल्यू देखेंगे? p की। p के मान के अनुसार ये श्रेणी क्या होगी? अभिसारी होगी, और ये श्रेणी अपसारी होगी, डाइवर्जेंस होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो मैं लिख रहा हूं, यदि यदि p ग्रेटर देन 1, तो श्रेणी श्रेणी अभिसारी है। श्रेणी क्या है? अभिसारी है। तथा तथा सेकंड, यदि p लेस देन और इक्वल्स टू 1, तो श्रेणी अपसारी है। तो श्रेणी अपसारी। ठीक है बेटा, हम देख करके बता सकते हैं कि ये श्रेणी कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, किसके अनुसार? p की n की पावर के अनुसार। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपके सामने लिखी थी श्रेणी, कौन सी? आपके सामने अभी जस्ट लिखी थी, समेशन un 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 1/4 1/n। श्रेणी को मैं शॉर्ट में लिखूं तो यहां पे क्या लिख सकता हूं? लिखना 1/1 की पावर 1, 1/2 की पावर 1, 1/3 की पावर 1, 1/4 की पावर 1, और n की पावर 1। और समेशन में लिखना चाहूं मैं तो समेशन में 1/n की पावर। कौन से टाइप की श्रेणी है बेटा? हाइपर हार्मोनिक सीरीज है, देख रहे हो। और p का मान कितना है? 1। और p का मान जब 1 है तो सीरीज क्या है आपकी? डाइवर्जेंट सीरीज, अपसारी श्रेणी है। तो आप इस सीरीज को देख करके टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, केवल देखने मात्र से आपने बता दिया कि ये श्रेणी क्या होगी भाई? डाइवर्जेंट। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, इन केसेस को अपन प्रूफ करवाएंगे इस सीरीज का, ये p ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट क्यों है, और p लेस देन इक्वल्स टू 1 पे डाइवर्जेंट क्यों है, इसका प्रूफ करवाएंगे। पहले अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और जब पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी उसके बाद में लास्ट में इसका प्रूफ करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल हमें इतना ही जरूरत है कि 1/n की पावर p ऐसी श्रेणी हमें दिखी तो p का मान 1 से बड़ा दिखा, श्रेणी कन्वर्जेंट, और 1 या 1 से बराबर दिखा, श्रेणी डाइवर्जेंट। क्लियर? लिखो, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सीरीज सीरीज दिस सीरीज दिस इज 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 लिख दो, इसके आगे इज, फिर एक नंबर डालो, फिर एक नंबर डालो। कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट if p greater than 1, कन्वर्जेंट if p greater than 1। और सेकंड पॉइंट डालोगे, डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट if p less than equals to 1, डाइवर्जेंट if p less than equals to 1। ठीक है बात? ये लिख लो एग्जांपल। इस एग्जांपल में नीचे क्या लिखोगे? p बराबर 1, यहां लिखेंगे इसके आगे नीचे एग्जांपल के नीचे, सिंस p बराबर 1, तो यानी क्या है? अपसारी है। सीरीज सिंस p is equals to 1 एंड सीरीज इज डाइवर्जेंट, यानी क्या है? अपसारी है। कौन सी वाली? ये वाली, डाइवर्जेंट सीरीज। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ये सीरीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और एक टेस्ट लिखवा रहा हूं आपको, रेशियो टेस्ट, सॉरी कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण। तुलना परीक्षण जो आराम से
हाँ जी। अब देखो अपन नेक्स्ट एक टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम नाम देंगे तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट की जरूरत कब पड़ी सर? हमें दो सीरीज दे दी, दो पॉजिटिव सीरीज दे दी, दो सीरीज कौन सी दे दी? धनात्मक पदों की श्रेणियां दे दी। और एक श्रेणी के बारे में हमें पता है या हम देख के बता सकते हैं टेस्ट किए भी नहीं कि ये श्रेणी कन्वर्जेंट होगी क्या डाइवर्जेंट होगी। तो उसी के कंपैरिजन में दूसरी श्रेणी भी क्या होगी? कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मतलब कहूं मैं कि दो सीरीज में से एक सीरीज तो ये हो, समझ में आ रही बात? हमारे क्वेश्चंस के अनुसार ऐसे कोई भी हो सकती है, लेकिन जहां तक हमने देखा है दो सीरीज में से एक सीरीज हाइपर हार्मोनिक सीरीज हो और दूसरी सीरीज एक और सीरीज दी हुई है, ठीक है। तो हाइपर हार्मोनिक सीरीज के बारे में तो हम देख के बता सकते हैं कि ये श्रेणी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो उसी के कंपैरिजन में दूसरी श्रेणी के बारे में भी हम लिख देंगे कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। उसके लिए कुछ शर्त है, वो फॉलो करना चाहिए। अगर वो फॉलो करती है तो हम कह देंगे कि दोनों श्रेणियां या तो एक साथ कन्वर्जेंट होगी या एक साथ डाइवर्जेंट होगी। एक सीरीज के बारे में आपने पता कर लिया तो दूसरी सीरीज के बारे में पता करने की जरूरत है नहीं। क्लियर बात? चलो, तो उसको बोलेंगे कंपैरिजन टेस्ट। देखो, तुलना परीक्षण, सेकंड नंबर डाल लो नोट में। तुलना परीक्षण, तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट, तुलना परीक्षण, तुलना परीक्षण, तुलना परीक्षण, कंपैरिजन टेस्ट। ओके, कंपैरिजन टेस्ट क्या है भाई? तुलना परीक्षण क्या है? लिखो, हिंदी वाले लिखो पहले। यदि यदि समेशन यूएन व समेशन वीएन धनात्मक पदों की दो श्रेणियां इस प्रकार है कि धनात्मक पदों की दो श्रेणियां इस प्रकार है कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un अपॉन vn बराबर अशून्य परिमित राशि नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, शून्य परिमित राशि प्राप्त हो। तो माना या यदि समेशन यूएन व समेशन वीएन धनात्मक पदों की दो श्रेणियां इस प्रकार है कि इस लिमिट का मान, इस सीमा का मान एक अशून्य परिमित राशि है, तो नई लाइन से लिखेंगे तो दोनों श्रेणियां एक साथ या तो अभिसारी होगी या अपसारी। बात समझ में आ गई? दो सीरीज है आपके पास, अगर उनके रेशियो पे लिमिट लगा रहे हैं n टेंस टू इंफिनिटी, तो दोनों सीरीज एक साथ या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। ठीक है बात? चलो, इंग्लिश वाले बच्चे लिखो। लेट समेशन un and summation vn are two series of positive terms such that
such that limit n tends to infinity, limit n tends to infinity, u1 upon vn, limit n tends to infinity u1 upon vn is equals to non-zero finite number, non-zero finite number. Then नई लाइन से लिखेंगे, then both the series are either convergent और divergent, समझ में आई बेटा बात? अब आ जाओ अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस अपन ने कल डिस्कस किए थे, आज उससे आगे चलते। एक्सरसाइज नंबर आ गई हमारी 10th बी, पहली यूनिट में 10वीं एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, पीछे से चालू हो रहा है, तो जैसा सिलेबस में वैसे ही करेंगे। पहली यूनिट है और लास्ट चैप्टर है 10वां। 10th बी एक्सरसाइज के हमने कल क्वेश्चन किए थे। 10th एक्सरसाइज क्या है? अनुक्रम है, सीक्वेंस है, तो आपके सिलेबस में नहीं है, आपकी सीरीज में, आपके सिलेबस में है सीरीज से चालू। तो सीरीज कहां से चालू हो रही है? 10th बी एक्सरसाइज से। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन हमने कल कर लिया था, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सीरीज दी हुई बेटा आपको 1 अपॉन अंडर रूट 1.2, 1 अपॉन अंडर रूट 2.3, 1 अपॉन अंडर रूट 3.4, ऐसे ये सीरीज चलती जा रही है। एक धनात्मक पदों की श्रेणी दे रखी है आप, एक धनात्मक पदों की श्रेणी दे रखी है। इस सीरीज के बारे में आपको पता करना है कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। देखो, हमने जो जो रूल पढ़े अब तक, पहला नियम पढ़ा हमने कि यदि श्रेणी का योगफल ज्ञात किया जा सके, श्रेणी का सम फाइंड आउट किया जा सके, तो वहां से हम पता कर सकते हैं कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। कैसे? अगर इस श्रेणी का योगफल एक परिमित राशि प्राप्त हो, एक फाइनाइट डिजिट प्राप्त हो, तो हम कहेंगे कि यह श्रेणी कन्वर्जेंट है। और अगर इस सीरीज का योगफल एक इनफाइनाइट नंबर आ रहा है, चाहे माइनस इन्फिनिटी हो चाहे प्लस इन्फिनिटी हो, तो हम उस कंडीशन में कहेंगे कि यह सीरीज डाइवर्जेंट। ठीक है बात? चलो, यहां से हम देख रहे हैं कि श्रेणी का योगफल हम नहीं निकाल सकते। अरे लघुत्तम भी लेंगे तो कैसे लेंगे? अनंत है, ठीक है, इसीलिए श्रेणी का योगफल हम नहीं निकाल सकते। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि अगर श्रेणी के nवें पद पे लिमिट लगाने से अगर वो 0 नहीं आया, जैसा कल किया था अपने क्वेश्चन, और अभी आते ही मैंने बताया कि श्रेणी के nवें पद पे nth टर्म पे आपने लिमिट लगाई और वो 0 नहीं आया, तो आप क्या कहोगे? वो सीरीज डाइवर्जेंट है। क्योंकि कन्वर्जेंट होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या थी बेटा? कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un nth टर्म ऑफ सीरीज इज इक्वल टू 0। अगर वो 0 नहीं है तो शॉर्टली आप कहोगे कि सीरीज डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। अभी लगा के देख लेंगे, समझ में आई बात? अगर वो टेस्ट से भी हम पता नहीं कर पाए तो उसके बाद फिर आगे सोचेंगे अपन। ठीक है, चलो आ जाते हैं। सीरीज को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं बेटा, तो लेट सीरीज को मैंने समेशन u1 लिख दिया nवें पद, n बराबर 1 से इंफिनिटी है। पहला पद 1 अपॉन अंडर रूट 1.2, दूसरा पद 2.3, तीसरा पद 3.4 प्लस प्लस। तो मुझे श्रेणी का nवां पद लिखना है। देखो, श्रेणी का प्रत्येक पद पर हम एनालिसिस करें बेटा, हर एक टर्म पर एनालिसिस करें, तो एक क्या आ रहा है? फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, p/q फॉर्म में आ रहा है। हमेशा ऊपर की तरफ एक ही आ रहा है, ऊपर हमेशा एक ही आ रहा है, तो nवें पद में भी क्या आएगा? एक ही आएगा ऊपर। nवें पद में भी एक ही आएगा नीचे। नीचे देखो आप, हर डिजिट में अंडर रूट लगा हुआ है, अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। आगे वाला लिखोगे अंडर रूट 4 गुणा 5, अंडर रूट 5 गुणा 6। समझ में आ रही बात? तो nवें पद में भी अंडर रूट आएगा। अरे nवां पद का मतलब अभी इस सीरीज का 10वां पद लिखना है मुझे, तो 10 पदों तक लिख के चेक करूंगा थोड़ा ना। चलो 10 तो बहुत नजदीक हो गया, 50वां पद लिखना है।
50 पद लिख के थोड़ा देखूंगा मैं आगे से आगे, एक सीक्वेंस मिलना चाहिए। मैंने आपको बोला ना, एक नियम के अनुसार लिखे हुए हर एक पद, तो उस नियम से हम डायरेक्ट एनवा पद लिखेंगे। क्लियर? अब देखो, अंडरवुड के अंदर दो डिजिट लिखी हुई बेटा, 1 और 2। एक वाली पे मैं फोकस करूं तो पहले पद में क्या लिखा हुआ है? 1, दूसरे पद में 2, तीसरे पद में 3, चौथे पद में 4, फिफ्थ टर्म में 5 और सिक्स टर्म में 6 लिखा हुआ है। तो nth टर्म में क्या लिखा जाएगा बेटा? n लिखा जाएगा। यार इस पे आ जाओ, दूसरी वाली डिजिट पे। पहले पद में 2 लिखा हुआ है, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 5, मतलब जो टर्म आप लिख रहे हो उससे आगे वाली डिजिट। 10वें में 11 लिखा हुआ है, तो nवें में क्या लिखा जाएगा? n+1। ये लो साहब, nवा पद लिख दिया हमने नियम को समझते हुए। डायरेक्ट लिमिट लगा दें? लिमिट लगा दो। लिमिट लगा देंगे n टेंस टू इंफिनिटी un बराबर लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/√, में n × n+1। लिमिट लगाएंगे बेटा, ऊपर तो एक ही रहेगा और नीचे हो गया इंफिनिटी गुणा इंफिनिटी इंफिनिटी। 1/∞ क्या होता है? 1/∞ क्या होता है सर? ये तो 0 आ गया। अगर नॉन जीरो आता, कन्वर्जेंट नहीं, मैंने एक चीज कही थी आपको, कन्वर्जेंट है तो ये 0 आएगा, लेकिन ये 0 है इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कन्वर्जेंट है तो ये 0 जरूर आएगा, लेकिन ये 0 आ रहा है, मैंने आते ही समझाया था एक चीज, ये 0 आ रहा है तो आप निश्चित तौर पर ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है, लेकिन अगर ये 0 नहीं आता, अभी इसकी वैल्यू आ जाती मान लो 1, तो ये कंफर्म डाइवर्जेंट थी सीरीज, डाइवर्जेंट। क्लियर? तो इस टेस्ट से हम पता नहीं कर सकते, तो ये सीरीज या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, हमें अभी फिलहाल कुछ नहीं पता। आगे बढ़ते हैं सर दूसरे टेस्ट के बारे में सोचते। नाउ un को मैं थोड़ा सा और सुधार के लिखूं, तो यहां से मैं n कॉमन लूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा? अंडरवुड में n² और 1+1/n। n तो पहले ही था, एक n और कॉमन ले लिया, n² हो गया ना। ये n² बेटा n से बाहर आएगा, इस अंडरवुड से बाहर आएगा तो n हो जाएगा। 1/n अंडरवुड 1+1/n। ठीक है? अब मैं एक सीरीज मान रहा हूं जिसको मैं इस सीरीज की क्या कहूंगा? सहायक श्रेणी कहूंगा, ऑक्सिलरी सीरीज कहूंगा। क्या सीरीज मानूंगा मैं? किस लिमिट के कारण ये मान 0 हो रहा है? किसके मान? अगर मैं यहां से n को हटा दूं और लिमिट लगाऊं तो ये 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। और कैसी सीरीज बनानी है? हाइपर हार्मोनिक सीरीज टाइप। ऊपर तो 1 और नीचे n की पावर कितनी भी हो, इसको मैं एक सीरीज के रूप में मान लूंगा अलग श्रेणी। समझ रहे हो? इसको मैं एक अलग श्रेणी के बारे नाम से कंसिडर कर लूं। बात समझ में आ रही मेरी? देखो, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 1। माना लेट मैं एक दूसरी श्रेणी मान रहा हूं, क्या? समेशन Vn, जिसका nवा पद क्या है? 1/n। का nवा पद क्या है? 1/n, n की पावर 1, 1/n की पावर 1। श्रेणी समेशन ऑफ un की सहायक श्रेणी है, ऑक्सिलरी सीरीज सहायक श्रेणी है। तो मैंने रेशियो टेस्ट पढ़ा, अभी रेशियो टेस्ट पढ़ा क्या? कि u1/vn करूं मैं, u1/vn करूं मैं, u1 में vn का भाग दूं। u1 कौन? ये रहा। vn कौन? 1/n। इसमें मैं 1/n का भाग दूंगा तो 1/n ये हट जाए। समझे? तो दो ना, 1/n अंडरवुड 1+1/n में डिवाइड करना है किससे? 1/n। डिवाइड करना मतलब, इससे डिवाइड करना मतलब इसके व्युत्क्रम से गुणा करना। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? गुणा n/1
ये एन से ये एन कट जाएगा। लिमिट लगाई बेटा मैंने, लिमिट लगाई मैंने, लिमिट लगाई एन टेंस टू इंफिनिटी, un अपॉन वी एन, un अपॉन वी एन, इस पे लिमिट लगाओगे, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 अपॉन, क्या आ गया मान, ऊपर तो 1 और नीचे अंडर रूट में 1 प्लस 0। अरे 1 अपॉन इंफिनिटी का मान क्या होता है, 0। 1 प्लस 0 क्या आ गया, 1। नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आ रहा है, लिखवाया टेस्ट u1 अपॉन वी पे लिमिट लगाएं और वो शून्य परिमित राशि आए, नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आए, तो कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि दोनों सीरीज u1 और vn एक साथ या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। इस सीरीज के बारे में हम देख के पता कर सकते हैं कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है। अरे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, 1 अपॉन एन की पावर पी, हमेशा ऐसी श्रेणी बनाएंगे 1 अपॉन एन की पावर पी, पी का मान क्या है, 1, और जब पी का मान 1 होता है तो श्रेणी क्या होती है, डाइवर्जेंट। ये श्रेणी डाइवर्जेंट तो ये श्रेणी भी डाइवर्जेंट। आया समझ में, समझ में आया क्या सबको, पहले ये बताओ आपके इधर कंपैरिजन टेस्ट का यूज किया है मैंने, और कैसे, मैंने इसकी एक ऑक्सिलरी सीरीज मानी बेटा, सहायक श्रेणी मानी, और वो श्रेणी कैसी कि हाइपर हार्मोनिक टाइप में बने और दोनों के रेशियो पे, दोनों के अनुपात पे अगर मैं लिमिट लगाऊं तो वो अशून्य परिमित राशि आना चाहिए। समझ में आई बात, और अशून्य परिमित राशि आएगी तो तुलना परीक्षण ये कहता है कि दोनों श्रेणियां एक साथ या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। जितना भी एन यहां पर नीचे है उस पूरे को अलग अलग कर देना है, क्योंकि इसके कारण ही तो 0 बन रहा है, ये तो 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, लेकिन लिमिट बना लगाने से इसके कारण ये पूरी टर्म क्या हो रही है, 0 आ रही। तो इसको जब हटा दिया हमने तो ये 0 नहीं बनेगी टर्म अब, इसीलिए इसको मैंने क्या मान दिया, 1 अपॉन एन को सहायक श्रेणी मान दिया इसकी। और कैसी श्रेणी है, हाइपर हार्मोनिक्स टाइप की श्रेणी। बताओ समझ में आया यहां तक अच्छे से सबको, ठीक है। एक बार यहां तक लिख लो, फिर मैं उसके आगे लैंग्वेज लिखवाऊंगा, यहां तक लिख लो सारे सवाल। ये मान के चलिए 10th बी एक्सएच के एक ही नियम पे बेस्ट है, इस पे सारे सवालों में यही श्रेणी माननी है। ऐसे किया सॉल्व, सहायक श्रेणी मानी और रेशियो चेक किया, अशून्य परिमित राशि आया रेशियो, तो हम कह देंगे कि तुलना परीक्षण से दोनों श्रेणियां एक साथ या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट। ठीक है भाई, अभी मैं लैंग्वेज लिखवाऊंगा तब बहुत अच्छे से और समझ में आ जाएगा। कहीं भी इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे आके मुझे बता देना, मैं लिखवा दूंगा। हाँ जी, यहां से लिखेंगे लेट समेशन ऑफ वी एन इज इक्वल टू समेशन 1 अपॉन एन is auxiliary series for summation un then
देन U1/Vn वो लिख लो कंप्लीट, आराम आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है। पूरी एक्सरसाइज ये मान के चलिए कि 90% जो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 90% यही रूल लगेगा सब में। जैसे UN में नीचे n की टर्म रहेगी तो अलग करके एक श्रेणी मान देंगे और उसका रेशियो नॉन जीरो फाइनाइट नंबर आएगा। और इस श्रेणी के बारे में मैं देख के बता सकता हूं कि ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। उसी के अनुसार ये श्रेणी भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कौन से टेस्ट से? तुलना परीक्षण से। ठीक है भाई बात, तुलना परीक्षण से। फिर आया कुछ समझ में? बढ़िया से लेक्चर देखोगे पीछे के तो और भी बढ़िया से समझ में आने लग जाए, फिर तो बिल्कुल बस समझ लो कि सेट है मामला। चलो इससे आगे लिखेंगे हिंदी वाले बच्चे, अतः तुलना परीक्षण से, नई लाइन में लिखेंगे, अतः तुलना परीक्षण से, अतः तुलना परीक्षण से दोनों श्रेणियां समेशन UN व समेशन VN एक साथ या तो अभिसारी होगी या अपसारी। फिर विराम दे देंगे, फिर वापस लिखेंगे, परंतु समेशन VN बराबर समेशन 1/n की पावर 1, समेशन VN बराबर समेशन 1/n की पावर 1 हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। हाइपर हार्मोनिक लिखवाया था ना अभी नाम, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है जहां P बराबर 1, जहां P बराबर 1। P का मतलब क्या था? n की पावर था बेटा, n की पावर हम देख रहे हैं यहां पर P का मान क्या है? 1। दैट एम्प्लाइज समेशन VN अभी अपसारी है और समेशन VN अपसारी है। दैट एम्प्लाइज समेशन UN भी अपसारी है। बोलो समझ में आई बात सबके? कौन सा टेस्ट काम में आया है? कंपैरिजन टेस्ट। और किसको यूज करते हुए? हाइपर हार्मोनिक सीरीज को यूज करते हुए कंपैरिजन टेस्ट काम में लिया। अब क्या गई बात समझ में? इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इससे आगे, therefore by comparison test both the series summation UN and summation VN are either convergent or divergent, but समेशन VN ये लिखो यहां से, समेशन VN बराबर समेशन 1/n की पावर 1, समेशन VN बराबर समेशन 1/n की पावर 1 is a hyper harmonic series, is a hyper harmonic series with P is equals to 1, with P is equals to 1. That implies summation VN is divergent, summation VN is divergent, that implies summation UN is also divergent. अब क्या समझ में आया? तो जितने हमने 3-4 नियम पढ़े हैं, 90% क्वेश्चन 10th बी एक्सरसाइज के कल अपन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे केवल इसके। अब कोई टेस्ट नहीं रहा बी एक्सरसाइज के लिए, केवल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने। और आप ये देखेंगे कि इस एक्सरसाइज के 90% जो क्वेश्चन है, 15 या 16 क्वेश्चन है,
उसमें से ये मान के चलिए कि आप लगभग 11-12 क्वेश्चन ऐसे होंगे तो इसी प्रोसीजर को फॉलो करें। यूएन में से हम 1/n की पावर p टाइप का अलग करके उसकी सहायक श्रेणी मान देंगे और ये रेशियो टेस्ट चेक करेंगे कि h0 परिमित राशि आएगा और ये h0 परिमित राशि आएगा तो हम कहेंगे कि दोनों श्रेणियां एक साथ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। एक श्रेणी हाइपर हार्मोनिक होगी, उसकी p की हम वैल्यू देखते हुए p की वैल्यू देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो दूसरी श्रेणी भी उसके अनुसार कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। ठीक है, तो कल अपन इसी पे बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे और लगभग ये मान के चलिए 1 या 2 दिन पे इसको कंप्लीट, बी एक्सरसाइज को कंप्लीट, फिर नए टेस्ट पे आएंगे। ठीक है, आशा करता हूं सबके अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए, लगातार देखते रहिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।